अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व मान में रखे। आज हम लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। कुछ इस तरह से इसका लेबल है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास सेम लेबल के साथ अवेलेबल हो, थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये मैं अपनी लोकल मार्केट से बाई करती हूँ और दराज.pk पे भी अवेलेबल है और हो सकता है और भी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो, तो इजीली ये मिल जाता है। इसमें कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है, जल्दी भी बन जाता है। और मैं आज उसका कॉर्नर भी बनाना सिखाऊंगी ताकि आपको कॉर्नर बनाने में भी आसानी हो जाए। हम स्टार्टिंग ही कॉर्नर से लेंगे। अगर आपका 4 साइडेड फैब्रिक है, दुपट्टा है चारों साइड्स पे, तो आपने स्टार्ट हमेशा करना है कॉर्नर से। कहाँ से? ये पीछे वाले रो का कॉर्नर है और ये हमने टर्न करके दूसरी साइड पे जाना है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहीं से हम कॉर्नर पे कौन सा डिज़ाइन बना रहे हैं और नेक्स्ट कॉर्नर पे जाते हुए हमें ये किस तरह का डिज़ाइन बनाना है या किस तरह का पैटर्न हमने लेके चलना है। तो कुछ हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए भी कॉर्नर ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कॉर्नर से ही स्टार्ट करेंगे तो सेम कॉर्नर आपका दूसरा भी बनेगा। ये डिज़ाइन हाथों की मदद से बनते हैं, हैंडमेड होता है, तो ऊंच नीच हो जाती है, तो थोड़ा सा हमें चेंजेस भी करनी पड़ती हैं कॉर्नर्स को बनाने के लिए। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है आप किस तरह से अपने हाथ को यूज़ करते हुए कितने कितने स्टिचेस ले रहे हैं, तो उस हिसाब से हम अपने कॉर्नर्स को सेट करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास दुपट्टा है जिसके चारों साइड्स पे बनाना है, तो आपने कॉर्नर वाली साइड से पहले स्टार्ट करना है, पहला वाला स्टिच। तो फिर उसके बाद आप बनाते जाएं तो लास्ट वाले स्टिच को पहले वाले स्टिच के साथ अटैच करते हुए कट कर देंगे। इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि कॉर्नर पे आपने किस तरह से डिज़ाइन बनाना है। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। बहुत ही ईजी और सिंपल है। बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है मेरे पास। इसको आप नीडल की हेल्प से एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। और 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ मैं इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए। 1.0 mm की हुक भी चलती है, बहुत ही ईजीली उससे हम बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने स्लिप नॉट ले लिया एज़ यूजुअल अपने थ्रेड पे। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कॉर्नर से। यहाँ पे मेरे पास एक साइड पे ये कॉर्नर की ये किनारी थी, इसको मैंने फोल्ड नहीं किया, तो मैंने दूसरी साइड से इसको फोल्ड किया है और कॉर्नर अपना नीट कर लिया है। आपने भी अपने कॉर्नर को फोल्ड कर लेना है। प्रेस की हेल्प से कर लीजिए, सिलाई की हेल्प से कर लीजिए, जैसे भी आपको ईजी लगता है। सो स्टार्ट करते हैं। लेते हैं अपना फर्स्ट स्टिच, स्लिप स्टिच हमने ले लिया है। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, कॉर्नर लेना है आपने यहाँ से इस तरह से स्टिच लेना है कॉर्नर का, बिल्कुल जैसे ट्रायंगल की शेप में। ये हमारे पास ट्रायंगल है, तो इसके हाफ पॉइंट पे हमने यहाँ पे स्टिच लेना है, यानी कि इस कॉर्नर के बिल्कुल बराबर में यहाँ से। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। स्टार्ट करेंगे हम इस स्टिच को पहले इस साइड से बनाएंगे, फिर पलट के इस कॉर्नर को कवर करते हुए हम पलट के टर्न कर लेंगे और इसी हमने गैप में दूसरा वाला स्टिच भी बनाना है। ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे। इसके बाद हमें क्या करना है, 1 2 चेन लेना है। 2 चेन के एज पे फिर से 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे। 1 2 3 चेन फिर से बना लिया और ये नीचे से जो हमने 2 चेन बनाया है, इसके सेकंड वाले में इसको सिंगल क्रोशे करते हुए इसको पीकॉट कंप्लीट करेंगे। फिर इसके सेकंड साइड पे, मतलब कि अदर साइड, हम बनाएंगे 2 चेन। एक साइड पे 2 चेन बनाया, सेंटर में हमने 3 चेन का पीकॉट बनाया, फिर से 2 चेन बनाया और अब हम इसको अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे। इस तरह से हमने एक साइड पे ये वाला पैटर्न बना लिया है। एक बार सिंगल क्रोशे कर लिया, टर्न करते हुए हमने दूसरी साइड पे कॉर्नर कंप्लीट करना है। तो ये वाला जो हमने कॉर्नर की बिल्कुल ट्रायंगल शेप में यहाँ पे कॉर्नर हमने बनाया है, गैप, इसी गैप में इसको भी हम सिंगल क्रोशे करते हुए, लेकिन हम दूसरी टर्न करते हुए दूसरी साइड पे जाएंगे। इस तरह से ये हमारा इस डिज़ाइन का कॉर्नर बनेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहीं पे हमने ये सिंगल क्रोशे के साथ अटैच किया, डबल क्रोशे का बल लिया और इसी गैप में हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे,
3 डबल क्रोशे प्लस सिंगल क्रोशे पहले बनाया है और लास्ट पे इसको फिनिश करते हुए भी इसी गैप में एक बार सिंगल क्रोशे भी बनाना है, यानी 2 सिंगल क्रोशे 3 डबल क्रोशे के साथ इस पैटर्न को बनाएंगे हम इस तरह से। ये हमारा कॉर्नर पे ये वाला पॉइंट आ गया, हम इसको भी कॉर्नर पे बना सकते थे, चाहें तो ट्राई कीजिएगा। हो सकता है हम जब दूसरे कॉर्नर पे जाएं तो ज़रूरी नहीं कि आपको सेम यही वाला कॉर्नर मिले, आपको हो सकता है ये वाला पॉइंट भी वहाँ पे बनाना पड़े। तो इस तरह से कॉर्नर थोड़े से डिफरेंट होते हैं हर लेस के लिए और अपने हाथ के हिसाब होता है, आप किस तरह का स्टिच ले रहे हैं, बहुत दूर दूर स्टिच ले रहे हैं तो आपका कॉर्नर डिफरेंट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपको वीडियो में बिल्कुल बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है मेरी कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ, थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं, डिपेंड करता है आपके बनाने पे। तो इस तरह से इस डिज़ाइन के लिए हम ये वाला कॉर्नर इस तरह से बनाएंगे। सो इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से 2 चेन ले लेना है। 2 चेन के एज पे फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3। इस 3 चेन का पिकॉट बनाएंगे। नीचे जो हमने फर्स्ट पे 2 चेन लिया है उसके सेकंड वाले चेन में सिंगल क्रोशे करते हुए इस तरह से फिर से 1 2 चेन लेंगे, 2 चेन पिकॉट प्लस 2 चेन। तो इनको हम क्या करेंगे, इसी तरह का फिर से ये वाला शेल वाला पैटर्न बनाएंगे सेम डिस्टेंस पे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं आएंगे, बस इस तरह था डिस्टेंस रखना है हमने। मैक्सिमम आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये टोटल हमारे पास 2 चेन प्लस 2 चेन 4 चेन का ये हमारे पास पैटर्न है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा बेंड करते हुए बनाना है। तो हमने 4 चेन की बजाय हम इसको मैक्सिमम 3 चेन के डिस्टेंस पे बना लेंगे और इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। सिंगल क्रोशे एक बार करना है, यहाँ पे जिस तरह से मैंने ये वाला बनाया है, एक बार सिंगल क्रोशे किया, 3 टाइम हमने डबल क्रोशे किया, दूसरी दफ़ा फिर से सिंगल क्रोशे का फिनिश किया और फिर साथ में इसके एज पे फिर से ये वाला पिकॉट बनाया है। हाफ डबल क्रोशे का बल डबल क्रोशे का बल लेते हुए हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 और इसको फिनिश करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ इस तरह से। क्योंकि ये हम एक ही गैप में 4 स्टिचेस को बना रहे हैं, 5 स्टिचेस बना रहे हैं, यानी 2 सिंगल क्रोशे 3 डबल क्रोशे। तो ये 5 स्टिचेस एक ही गैप में बनेंगे, तो ये यहाँ से खुद ही अपनी स्पेस बना लेंगे और इसको थोड़ा सा बेंड कर देंगे। इसी तरह से फिर से इसको फिनिश करते हुए इसके एज पे पहले 2 चेन लेंगे, 2 चेन के साथ ही उसके बाद 3 चेन का पिकॉट बनाएंगे। 3 चेन बनाया, सेकंड वाला जो हमारा चेन है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए अगेन 1 2 एंड 3 चेन बनाया और यहाँ पे फिर से इतना ही डिस्टेंस लेते हुए इसको भी अटैच कर देंगे यहाँ से। इस तरह से आइडिया हो जाता है जब आप बनाने लगते हैं अपना डिज़ाइन। ये आपको दूर लग रहा है, लेकिन जब ये 5 स्टिचेस आ जाएंगे तो इसको कवर कर लेंगे। 1 डबल क्रोशे 2 3 फिर से सिंगल के साथ इसको फिनिश किया, सिंगल क्रोशे, इसके एज पे 1 2 चेन लिया, 2 चेन के बाद 1 2 3 चेन का पिकॉट बनाएंगे इसी सेकंड वाले चेन में। 1 2 चेन फिर से और फिर से हम इसको अटैच करेंगे, सेम डिस्टेंस पे जाएंगे और सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करते हुए साथ में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे। फिर से यहाँ से 2 चेन प्लस 3 चेन का पिकॉट, फिर प्लस 2 चेन, फिर से हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत ये छोटी बूटी वाला डिज़ाइन है, बहुत प्यारा लगता है। आप इसके एजेस पे पिकॉट्स की जगह पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं या और इस तरह से हम इसका कॉर्नर लेके चलेंगे, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है।
सो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन है, इसी को हमने रिपीट करना है। किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, कोई नई चीज़ ऐड ऑन नहीं की है। बेस रो मैंने नहीं बनाई है, आप चाहें तो बना सकते हैं। इस डिज़ाइन के लिए सिंपल सिंगल क्रोशे की बेस रो बना लीजिए। फिर आप अपने बेस रो की काउंटिंग्स लेते हुए इस डिस्टेंस को ईज़िली कैरी कर सकते हैं, ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। और इस तरह से लास्ट स्टिच अगर आपका 4 साइडेड है तो हमने यहाँ से आते हुए इसके साथ अटैच कर देना है और उसको हमने नॉट कर लेना है। सो इस तरह से हमारा डिज़ाइन है। मैं इसको थोड़ी सी लेंथ यहाँ पे बना के आपको शो कर दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन लेंथ में बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत नज़र आता है। सो इस तरह से मैंने पहले थोड़ा सा ये वाला डिज़ाइन बनाया है और इतनी सी लेंथ के बाद आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत नज़र आता है। इसको थोड़ा सा मैंने प्रेस भी किया है और हमें अपने डिज़ाइंस बनाने के बाद उनको थोड़ी सी प्रेस की हेल्प से लुक भी देनी होती है। आप ज़रूर प्रेस किया कीजिए। कॉर्नर मैंने इसी तरह से बनाया है जैसे मैंने आपको सिखाया है, सेम वैसे ही। और इस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को एंड तक लेके जाना है और कॉर्नर के साथ इसी तरह से हैंडल करना है। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट है और बहुत ही छोटा और बारीक डिज़ाइन है। जैसे मशीन की हेल्प से हम बनवाते हैं, अपने दुपट्टे के पल्लुओं पे लेसेस बनवाते हैं, पिको वगैरह बनवाते हैं, ये इस तरह के कुछ डिज़ाइंस होते हैं जो कि हम अपने हाथ की मदद से अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, अपनी पसंद से बना सकते हैं। और घर बैठे आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप अपने शर्ट पे भी बना सकते हैं, बाजू पे भी बना सकते हैं। ट्राई ज़रूर किया कीजिए, बच्चियों के फ्रॉक्स को खूबसूरत बना सकते हैं। इस तरह के डिज़ाइन आप गले पे बनाएं, नेक लाइन यानी कि बनाएं, आप बाजू पे बनाएं तो ये इरिटेट नहीं करते हैं और ये ख़राब भी नहीं होते हैं। कॉटन थ्रेड यूज़ किया है इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, यानी कि ये हमें ख़राब होने का ख़तरा नहीं होता, खुलने का ख़तरा नहीं होता और फटने का भी नहीं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।